नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कंपनीज के डिटेल्स व्यू के साथ साथ उसके न्यूज के बारे में, उसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में सब कुछ एक ही वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ सीखना है तो कंटिन्यू करिए, अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो प्लीज सीख कर जाइए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आईजीएल। आईजीएल आप सभी जानते हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और देखा जाए तो आईजीएल ज्यादा से ज्यादातर आपको गैस सप्लाई का जो चेन देखने को मिलेगा वो दिल्ली में देखने को मिलेगा। जिसका मतलब कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे नोएडा हो गया, ग्रेट नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, गुड़गांव, इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी बिजनेस करते हैं। और कंपनी के ऊपर जो कुछ दिनों से मतलब एक मंथ से आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बड़ा सा एक करेक्शन देखने को मिला। अभी चलो मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। अगर चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से एक बड़ा सा क्रैश देखने को मिला। अभी इस तरीके से क्रैश क्यों हुआ, क्योंकि उसके पीछे रीजन यही है कि कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से यहाँ पे क्रैश होने के पीछे एक ही रीजन है कि गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अपडेट मतलब न्यूज पब्लिश किया और जिसके माध्यम से बताया गया कि दिल्ली गवर्नमेंट चाहते हैं कि जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको प्रमोट करने के लिए। इसका मतलब आप अपकमिंग टाइम्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी के ऊपर वो फोकस देंगे। तो इसी के कारण इंद्रप्रस्थ गैस के ऊपर आईजीएल, एमजीएल, गेल, ये सारे कंपनीज के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि सर इस कारण की वजह से क्या कंपनी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में थोड़ा सा प्रेशर ही तो बनेगा। फिर भी मार्केट अगर फिर से रिकवरी करना स्टार्ट कर देंगे, फिर से वो बुल रन में स्टार्ट होंगे तो फिर से वो रिकवरी जरूर करेंगे। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिल जाएगा। जैसे डेप्थ क्या है, 0 है। इनकम क्या है, 1400 करोड़। हाथ में कैश 1100 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर 22 के आसपास है। और कंपनी के डेटोस डे कितना है, 23 के आसपास है। मतलब 23 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स अलग लेवल का ग्रोथ हुआ और एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेनेंस किए। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल की, उसके बाद कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, पहले 30-35% हुआ करता था, आज वो घट के हो चुका 15%। फिर भी कंपनी पिछले मतलब सालों की तुलना से इस बार कंपनी का ओपीएम बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा। 416 करोड़ से 535 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के माध्यम से आपको अपकमिंग टाइम्स में और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। इन्वेस्टर भी देखिए कोई भी शेयर को नहीं बेचा, कंटिन्यूसली खुद का होल्डिंग को मेंटेन कर रहा है। तो चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, हर किसी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। अभी कहने का मतलब यह है कि इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली हाई वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला। देखिए जब जब अच्छे कंपनी करेक्शन में होता है उस टाइम में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उस जगह पे माल खरीदारी कर लेते हैं। तो इसीलिए देखिए कंटिन्यूसली 60 से 70% के आसपास वॉल्यूम देखने को मिला है। तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आरबीएनएल। देखिए आरबीएनएल के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। सबसे पहले वो अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए आरबीएनएल के ऊपर एक रिसीव हुआ है, एक ऑर्डर मिला है कंपनी को। तो एलओई साइन कंपनी कर चुके हैं और वो भी 311 करोड़ का ऑर्डर कंपनी बुक कर चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी को फिर से एक ऑर्डर मिला और वो भी किसके ऊपर, कंपनी के 4 टनल्स बनाने के लिए ऑर्डर मिला और वो भी कितना, 1.6 किलोमीटर के आसपास। तो 1.6 किलोमीटर के आसपास टनल बनाने का ऑर्डर मिला है और वो भी उसके साथ साथ 2 ब्रिज बनाने के भी ऑर्डर मिला है। तो कुल मिलाकर जो ऑर्डर मिला वो करीबन 311 करोड़ के आसपास। एक्चुअली कंपनी को जो ऑर्डर मिला वो बहुत मतलब बड़ा ऑर्डर है और आगे चल के और भी बड़ा ऑर्डर मिलने का चांसेस है। कंपनी ये बता रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते, खुद ही जाकर देखिए यहाँ पे कंपनी क्या बता रहा है
मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अभी क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि कंपनी को ऑर्डर मिला कितना, अब 311 करोड़ का, करीबन करीबन 311 मतलब 311 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी आगे चल के और भी बड़ा एक ग्रोथ करने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोइंग मोड में है। उसके साथ साथ कंपनी के बिजनेस के साथ साथ कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही बेस देखने को मिला है, और कंपनी का वैल्यूएशन वो जो है वो भी सस्ते में देखने को मिला। कंपनी का एनुअली इनकम जो है वो 1400 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी के जो मतलब अर्निंग पर शेयर 7 रुपीज के आसपास है। प्रोमोटर के पास पे अच्छा खासा होल्डिंग्स है। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में पिछली बार की तुलना से इस बार रिजल्ट सेम टू सेम हुआ, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, मतलब कंपनी की जो एस्टीमेट है उस एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए। अभी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूं तो कंपनी सेल्स तो कम की है, मगर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज्यादा देखने को मिला। इसका मतलब 381 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 394 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके से कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर जो मतलब परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ उस बेसिस में कंपनी का आगे चल के और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे बढ़ा। अभी कर्जा इसीलिए बढ़ा क्योंकि कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है। उस प्रोजेक्ट के बेसिस में कंपनी के हाथ में उतना पैसा नहीं है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए, इसलिए कंपनी को कर्जा लेना पड़ा। देखिए कंपनी को इस बार प्रोजेक्ट मिला करीबन 1100 करोड़ के आसपास, आज तक की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको एक लॉन्ग विजन के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर कब विथ 100% बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट के कंफर्मेशन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, और उसके बाद देखिए टारगेट को भी यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा लेवल में यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूं उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। देखिए कल्याण ज्वेलर्स इंडिया के एक पॉपुलर, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कल्याण ज्वेलर्स आज इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, तो क्या इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस फ्यूचर में और भी ज्यादा है? क्या कंपनी फ्यूचर में टाइटन जैसे कंपनी बन पाएंगे? देखिए बहुत सारे लोगों का इस तरीके से क्वेश्चन है। तो पहले बता दूं, टाइटन जैसे कंपनी मेरे हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स नहीं बन पाएंगे। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको समझा भी देता हूँ। कल्याण ज्वेलर्स का काम क्या है? ज्वेलरी के ऊपर, क्योंकि टाइटन से ज्वेलरी के ऊपर नहीं, कंपनी वॉचेस के ऊपर, आई वार्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो उसका बिजनेस मॉडल्स कुछ अलग अलग कैटेगरीज के हैं, तो इसलिए कंपनी का अलग अलग तरीके से अर्निंग भी होते हैं। उस बेसिस में देखा जाए कल्याण ज्वेलर्स का सिर्फ बिजनेस है गोल्ड ज्वेलरी या जेम्स के ऊपर। तो उस बेसिस में देखा है तो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में अगर देखा जाए कंपनी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुका है। जो राजेश एक्सपोर्ट सेकंड पोजीशन में था उसको मतलब पीछे करके कल्याण ज्वेलर्स नंबर 2 पोजीशन में आ चुके हैं। फिर भी कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर अच्छा खासा कर्जा भी है। कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से देखा तो कंपनी का वैल्यूएशन भी ज्यादा है। आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिला। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक ठाक है, और कंपनी के जो इंटरेस्ट कवरेज है, इंटरेस्ट कवरेज भी देखा है तो वीकनेस में है, उतना ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज देखने को नहीं मिला। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में देखा तो कंपनी 3400 करोड़ से बढ़ के हो चुके 4400 करोड़। इसका मतलब सेल्स में अच्छा खासा इंक्रीजिंग देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 106 करोड़ से 135 करोड़ तक हो चुके हैं। तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ चुके हैं, मगर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं हुआ। इसका मतलब हमेशा कहा जाता है कि क्यू ऑफ क्यू और ईयर ऑफ ईयर, इस दोनों जगह पे कंपनी का जो एस्टीमेट है इस एस्टीमेट को बीट करना चाहिए, इस एस्टीमेट को बीट करना चाहिए। तो एस्टीमेट को अभी तक बीट नहीं कर पाए, तो मेरे हिसाब से इस बात को आपको याद रखना है। बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी की जो रिजर्व है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले, और उस हिसाब से कंपनी का कर्जा एक टाइम 4000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो कम होकर 2500 करोड़ के आसपास बना। इसका मतलब
कंपनी का कर्जा भी कम हुआ, उस हिसाब से कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, एफआईएस के पास से 2% के 2.5% के आसपास होल्डिंग हुआ करता था और डीएस के पास भी सेम टू सेम। अभी एफआईएस और डीएस के पास देखिए कितना ज्यादा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग को बढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ धमाका होने का चांसेस है। अभी इसका मतलब एक अपडेट है, उसके बारे में बात करो। आप देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड पोस्टेड मतलब कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है वो पेड ₹135 करोड़। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ रिजल्ट के बारे में। एक कंपनी के जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, क्वार्टरली बेसिस में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ वीडियोस का डेटा दिखा दूं तो डेटा में आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एवरेज लेवल का बाइंग देखने को मिला है, उतना ज्यादा हाई ग्रोथ नहीं, उतना ज्यादा लो ग्रोथ भी नहीं, कंटिन्यूसली इसके ऊपर 50% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी डेटा देखने को मिले हैं। अभी देखिए इस कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद होल्ड किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, होल्ड किया, फिर से ऊपर गया, फिर से होल्ड किया। मतलब एक ही रेंज के बाद कंपनी हायर हाई बनाते बनाते ऊपर जा रहा है। तो कंटिन्यूसली कंपनी हायर हाई बनाते जा रहा है, इसका मतलब फिर से यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो फिर से एक धमाका होने का चांसेस है। तो कंपनी कंटिन्यूसली एक जर्नी दिखा रहा है और लोअर साइड से अपर लेवल तक देखूं तो कंपनी के ऊपर एक तगड़ा रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी का अपसाइड तक देखूं तो कंपनी 550% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो आई होप वीडियो में आपको कुछ जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है नेस्ले इंडिया। लेकिन नेस्ले इंडिया बेबी फूड इंडस्ट्रीज में एक लीडर है और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि इसका जो प्राइस है वो इसको स्प्लिट करने वाले हैं। इसका मतलब 24,000 अभी आपको देखने को मिलेगा। तो शायद जब स्प्लिट होंगे तो इसका प्राइस 10 से डिवाइड करेंगे तो उतना दिखेगा। इसका मतलब आपको 2400 के आसपास देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपया, इस 10 रुपए को स्प्लिट किया जाएगा, एक के बदले आपको 10 शेयर दिया जाएगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।